Okay, so now one more important data structure provided by the Python basics are list tuple dictionary. So now we will discuss about list. Briefly, I have already discussed yesterday the list tuple or dictionary, and what is the basic difference between list and tuple is what? Which one is म्यूटेबल मीन्स मॉडिफाइड. लास्ट एग्जाम्पल आपको करके भी बताया था कि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट का अंतर होता है और दूसरा अंतर ये होता है कि लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल में नहीं कर सकते हैं. और प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने हम करके भी दिया था तो एरर आई थी. तो यहाँ पर अब हमें लिस्ट और टपल्स को थोड़ा डिटेल्स में कि व्हाट आर दी फंक्शनलिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर डेटा साइंस डेटा सेट, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो आपको लिस्ट में टपल्स और डिक्शनरी में स्टोर करना होगा. सो यू नीड अ लिस्ट एंड टपल्स डिक्शनरी फंक्शनलिटी कि आपको पता होना चाहिए. सो द मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन इज द सीक्वेंस. तो सीक्वेंस तो हमने यूज किया था और बाकी यहाँ पर बिल्ट इन डेटा टाइप्स है. तो लिस्ट इज वन ऑफ देम. तो लिस्ट को कैसे हम यूज करते हैं लाइक दिस कि लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट एंड योर लिस्ट इज देयर. और दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस, ये बिल्कुल एरे जैसा है लेकिन एरे से एडवांस है सी में. यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी दे रहे हैं और नंबर भी दे सकते हैं. प्योर नंबर देना चाहें, प्योर स्ट्रिंग देना चाहें या मिक्स करना चाहें, ये तीनों पॉसिबल है. देन हाउ टू एक्सेस द लिस्ट वैल्यूज. सेम जैसे हम एरे में इंडेक्स यूज करते थे लेकिन वहां पर हम एक ही इंडेक्स दे सकते हैं, जैसे लिस्ट 0 लिखा, बट हियर कॉलन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब यहाँ मैं 1 से 5 लिख दूंगा या तो 1 से 5 तक के जितने नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. So this is the advantage of colon. Now this is the difference from tuple कि लिस्ट के एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे देखिए लिस्ट वन मैथ्स साइंस 2019 एंड 2020, ये हमारा एक लिस्ट है. ठीक है, यू कैन प्रिंट एट कि इसकी जो सेकेंड पोजीशन से मतलब स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, दैट इज 0 1 एंड 2. तो सेकेंड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 2019. नाउ वी मॉडिफाई लिस्ट वन टू 2021. तो अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो दिस 2019 is replaced by 2021. Now we can delete a particular element also by just like maths science 2019 2020. So if you want to delete a particular list two elements, so you can also delete and after that print it. So 2019 is removed. Let me explain by practice. लाइक दिस वन. अब यहाँ देखिए मैथ्स साइंस 2019 2020. सो फर्स्ट वी प्रिंटेड कि सेकेंड पोजीशन पे क्या है और फिर उसको हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं. सो सेकेंड पोजीशन पे क्या था पहले 2019 एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन 2021. तो ये मॉडिफिकेशन हो गया. और इफ यू वांट टू डिलीट, so here you can delete also. Like this. So list one maths science 2019 2020, पहले हम उसको प्रिंट करके देखेंगे और सेकेंड वाले एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे.
So like this. So our original list is what? Maths, Science, 2019, 2020. And after deleting this second position 2019, तो Maths, Science and 2019 से हमारा डिलीट हो गया है. तो लिस्ट में हम किसी भी एलिमेंट्स को ऐड करना, हटाना, डिलीट करना, ये हम कर सकते हैं. So this is deletion. Now these are the basic list operations. कि लिस्ट की हम लेंथ कैसे पता कर सकते हैं. len is a function by which we can return the length. और this is what, दो लिस्ट है देखिए 1 2 3 और 4 5 6. आप बीच में प्लस लगाएंगे तो आपको एक नई लिस्ट मिल जाएगी जो 1 2 3 4 5 6. दिस इज व्हाट कॉन्केटिनेशन. और अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आप स्ट्रिंग में करते हैं, तो जैसे एक लिस्ट है हमारी हाई और मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बार हाई हो गया एक, ये लिस्ट के एलिमेंट्स बनते गए. सो दिस इज व्हाट रिपीटेशन. फिर ये हमने लास्ट में पढ़ा था इन, कि अगर मुझे इसमें पता करना है कि 1 2 3 में कोई पर्टिकुलर वर्ड जैसे ये 3 है कि नहीं है, सो इफ इट इज यस देन ट्रू. सो दिस इज व्हाट मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ा हमने लास्ट क्लास में. और फॉर लूप में भी हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं कि आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ें और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं. सो दिस विल प्रिंट 1 2 3. इसको भी देख लें बेसिक ऑपरेशंस को लाइक दिस है. प्रिंट ये या सो लेंथ ऑफ 1 2 3. तो हमारी फर्स्ट कौन सी है 1 2 3. तो 1 2 3 की लेंथ कितनी हुई 3. फिर यहाँ पर मैंने दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया. देन हाई इज मल्टीप्लाई विथ 4, तो दिस विल रिपीटिशन ऑफ द हाई 4 टाइम्स. देन प्रिंट 3 इन 1 2 3. अगर 1 2 3 में 3 है तो ट्रू, और अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूं सो फॉल्स. सो 3 इज नॉट इन 1 2 4. एंड फॉर x इन 1 2 3, अब ये क्या हो रहा है 1 2 3 से एक एक एलिमेंट फैच हो रहा है देन प्रिंट इट, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखिए ये मैंने एंड के लगाया है, कल भी देखा था हमने जो स्टार ट्राइंगल बनाया था. अगर हम ये एंड नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि वो न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट लेता है. तो अगर हमें करना है तो इस तरह कर सकते हैं हम ये, तो वो कंटिन्यूशन में चलेगा. सो नेक्स्ट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग. तो यहाँ पर देखिए हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं पाइथन में. ये जो लिस्ट है आपकी, सो L2, तो L2 क्या रिटर्न करेगा, तो इस तरह हम उसके एलिमेंट्स प्रिंट करा सकते हैं. सम बिल्ट इन फंक्शंस आर आल्सो देयर. इसमें मैंने इसको क्रॉस कर दिया है बिकॉज दिस इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन पाइथन 3. दोज हु हैव द पाइथन 2 हु कैन यूज इट, बट पाइथन 3 में ये नहीं है. सो लेन मैक्स मेन लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट में कितने एलिमेंट है, क्योंकि ये सारे अब आपको वो जो सी में लॉजिकल प्रोग्राम बनाना है वो सब नहीं बनना है. दीज आर सो मेनी फंक्शनलिटीज आर अवेलेबल, तो आप सीधे उन फंक्शनलिटी का यूज करोगे सो यू कैन डेवलप अ फास्टर प्रोग्राम. सो काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स. यहाँ देखिए एरे में हम रिवर्स करने के लिए पूरा लॉजिक लिखते हैं कि उसके एलिमेंट्स को चेंज करना है, स्वैप करना है. सो देयर फंक्शन इज अवेलेबल. सेम केस सॉर्टिंग के लिए भी यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल है. सो इसको एक बार देख लें. या लिस्ट 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसकी लेंथ कितनी होगी तो 3.
और मैंने यहाँ देखिए दोनों काम करा है। एक लिस्ट बनाई है रेंज, रेंज फंक्शन कल हमने पढ़ा था। तो 5 नंबर 0 1 2 3 4, तो ये 5 नंबर की लिस्ट बनाएगा, उसको हमने लिस्ट 2 में असाइन कर दिया है। तो लिस्ट 2 की रेंज कितनी आएगी? 5। अब मैक्स निकालना है आपको। सो ये देखिए, मैक्स के लिए भी हमें कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो अल्फाबेटिकल जो सॉर्टिंग होती है उसमें मैक्सिमम पाइथन नंबर्स आ रहा है। अगर नंबर देखें तो 456, 700, 200 में बड़ा नंबर कौन सा है? 700। सो दिस इज मैक्स। मैक्स है। मिन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसी फंक्शंस को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मिन कर देता हूँ, देन रन इट। सो अब यहाँ पर मिनिमम वाला नंबर्स आ गया है, अल्फाबेट में भी और नंबर्स में भी। यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स को देखिए, हम लिस्ट भी बना सकते हैं हम। ये देखिए, 1 2 3 सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, ये एक सिंपल टपल था। ठीक है, टपल से सबसे पहले हमने क्या बनाया है? लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कराया। फिर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया हमने किस में? लिस्ट में, लिस्ट 2। तो अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट हो गई है। तो लिस्ट 2 में ये देखिए ऐसे आते हैं, HELLO, इस तरह के कैरेक्टर, फिर स्पेस WORLD। मतलब ये भी आपको जरूरत पड़ेगी कि स्ट्रिंग को अगर आपको जस्ट लाइक एरे जैसा बनाना है तो आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वन मोर, लिस्ट के और जी मेथड है। हाँ, अपेंड। जैसे एरे में तो हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि इंसर्ट करना है तो पूरा मेथड लिखना पड़ेगा। यार वेरी सिंपल। जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के बीच में मुझे सी हैश भी चाहिए, तो मैं अपेंड कर दूंगा। अपेंड करने से क्या होगा? अब सी प्लस प्लस भी आ गया, जावा, पाइथन और सी हैश। तो लिस्ट में एलिमेंट को हम अपेंड, ऐड भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यू कैन काउंट लाइक दिस। जैसे 1 2 3 XYZ, ये पूरा आपने लिखा। अब इसको हम काउंट करेंगे कि 123 कितनी बार आया है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस बना हुआ है। 123 दो बार आया है, ज़ारा एक बार आया है। तो कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, ये छोटे छोटे से प्रोग्राम है, वो आप बिल्कुल फंक्शन से बना सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड योर लिस्ट ऑल्सो। तो यहाँ देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये रेंज 5। अब मैं दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ में एक लिस्ट और जुड़ गई, कौन सी? नंबर वाली। तो दो लिस्ट एक साथ जोड़ दी हमने। एक्सटेंड भी कर सकते हैं लिस्ट को। इंसर्ट करना है आपको तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे जहां भी आपको पोजीशन बतानी है कि कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे ये मैंने 1 यहाँ पर पास किया, तो लिस्ट 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 1 बायोलॉजी, फाइनल लिस्ट एंड दिस वन। तो ये यहाँ पर देखिए इसने बायोलॉजी को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो अब पॉप, आप लिस्ट में एलिमेंट्स को पॉप भी कर सकते हैं।
तो यू हैव लर्न पॉप फंक्शंस कि यहाँ पर वो जो सबसे लास्ट वाला है उसको वो हटा देगा। तो यहाँ पर हम पॉप फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर स्टैक में यूज करते हैं वैसे ही। रिमूव यू कैन ऑल्सो अप्लाई द रिमूव फंक्शंस। रिवर्स, अब आपको रिवर्स करने के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। यू जस्ट कॉल अ सिंपल फंक्शन रिवर्स। लिस्ट वन के अंदर ये जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स ये सीक्वेंस है। अब मुझे लिखना है मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, so we can reverse it. So if you reverse this list, it will reverse and assign to same original. So now original list is reversed and if you print it maths, chemistry, biology and physics, तो ये reverse order में print हो गई। now sort, तो यहाँ पर ये sort भी कर सकते हैं। सो अब देखिए बी पहले आता है, फिर सी, फिर उसके बाद में एम, फिर पी। तो यहाँ पर उसने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमारी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर दिया है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी लिस्ट। तो लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होगा आपको, लिस्ट की जरूर प्रैक्टिस करें। मैं लिस्ट के प्रोग्राम के लिए भी लिख दूंगा, प्रैक्टिस के लिए दूंगा प्रोग्राम। सो नाउ नेक्स्ट इज टपल। सो टपल इज व्हाट? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल। वहां पर म्यूटेबल था या इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। सो टपल्स आर सीक्वेंस जस्ट लाइक लिस्ट, बट डिफरेंस व्हाट? वी कैन नॉट चेंज। जैसे हम वहां पर चेंज करते हैं वैसे यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं और एक्सेसिंग भी वैसे ही है जैसा लिस्ट में करते हैं। अपडेट करेंगे आप तो फिर एरर आएगी। सो यहाँ मैंने कराया जरूर है, लेकिन देखिए क्या है, फॉलोइंग एक्शन इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच मीन्स यू कैन नॉट अपडेट और चेंज द वैल्यू ऑफ टपल एलिमेंट्स। सो डिलीट भी हम कर सकते हैं टपल एलिमेंट्स को। वही जो बेसिक ऑपरेटर्स हमने लिस्ट में पढ़े, सेम आर ऑल्सो देयर। इनके भी छोटे छोटे से प्रोग्राम मैं आपको पाइथन फाइल में दूंगा, यू जस्ट रन इट। और सेम वो फंक्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरी। अब ये टपल और लिस्ट से एडवांस, दिस इज व्हाट कीप हियर। अब वहां पर तो इंडेक्सिंग क्या होती है, वही जीरो से लेके स्टार्ट होती है, बट हियर वी वांट आवर ओन इंडेक्सिंग जस्ट लाइक अ की। जैसे मैं नाम एक की रख रहा हूं और उसकी जगह वैल्यू सुनील, एज एक की रख रहा हूं उसकी वैल्यू 42, क्लास एक की रख रहा हूं उसकी जगह फर्स्ट। तो दिस इज व्हाट डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। तो ये पाइथन में हम इस तरह बना सकते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। ये यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर आपको कॉलन, मतलब आपको पहले की, कॉलन और वैल्यू, तो उसके बाद आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। आपको सिर्फ की पास करना है, जस्ट लाइक अ हैश डेटा स्ट्रक्चर होता है ये। सो आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको कौन सा अपडेट करना है, जैसे एज। अब मान लो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर डिक्शनरी, ये हमारी डिक्शनरी है जिसमें एज जो है वो 27 है और मुझे उसको चेंज करना है बाय विच 28। तो यहाँ पर डिक्ट एज 28, सो वी कैन अपडेट इट। स्कूल चेंज करना है मुझे, बट हियर स्कूल इज नॉट देयर, तो ये नई एंट्री भी ऐड कर देगा। तो अब डिक्शनरी में एक नया टर्म्स और आ गया, डीपीएस स्कूल। एज हम चेंज कर सकते हैं, स्कूल हम प्रिंट भी करा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, जैसे हम लिस्ट टपल में डिलीट करते हैं, यहाँ पर आप क्लियर भी कर सकते हैं, मतलब सारी एंट्री हटा दें, या पर्टिकुलर को डिलीट करना है तो यू कैन ऑल्सो डिलीट। सेम जैसे जो वहाँ फंक्शंस हमने पढ़े, लेन, एसटीआर, टाइप, क्लियर, कॉपी, फ्रॉम की, गेट, सो हैश, आइटम्स की, सेट, डिफॉल्ट, अपडेट, वैल्यूज, ऑल आर दी डिक्शनरी फंक्शंस। और ये यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं एक एक छोटे छोटे से एग्जांपल्स है। जैसे टपल्स के हैं, डिलीट टपल्स, ये डिक्शनरी के हैं। ये डिक्शनरी को हम प्रिंट करा के भी चेक कर सकते हैं। ये हमने एक डिक्शनरी बनाई एंड प्रिंटेड। तो ये देखिए
डिक्शनरी में नाम सुनील, तो हमने अगर डिक्ट नेम दिया है तो वो नाम की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो डिक्शनरी के एक्सेसिंग करना है, क्लियर करना है, उसके अंदर आपको वैल्यू असाइन करना है, उसकी मेथड से क्लियर मेथड, कॉपी, आइटम्स, ये सारे अपडेट करना है, जिसे हम अपडेट भी कर सकते हैं कि हमें कोई वैल्यू चेंज करना है, सो वी कैन ऑल्सो चेंज और अपडेट, और उसकी वैल्यू भी कर सकते हैं। सो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन डेटा, डेटा साइंस, तो डेटा को स्टोर आपको करना है एंड परफॉर्म सम फंक्शनलिटी, सो दैट्स व्हाई यू नीड these types of special data structures. So now we move to functions. There are so many functions, but these are what? Inbuilt functions. So we can also define, जैसे हम C में user defined functions बनाते हैं, same case here also we can define user defined functions. हम अपनी requirement के according functions भी बना सकते हैं. And why function? Because it creates easy reusability और easy to understand, कि अगर आपने एक बार फंक्शन बनाया है then you can call so many times, और आगे जाके अगर आपने कोई स्पेशल फंक्शन बनाया है then you can create in a module, or so that you can use anywhere, even other person are also, if you upload then other person are also used by import, तो import करके भी हम मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह सी में हम हेडर फाइल बनाते थे, वैसे हम यहाँ पर भी बना सकते हैं पैकेजेस। सो फंक्शंस को डिफाइन करने के कुछ रूल्स है। फंक्शन यहाँ देखिए सेम सी जैसा वो करली ब्रेसेस नहीं है, सेम वही इंडेंटेशन है। फंक्शंस का नाम देना आपको और कॉलन लगाना है और रिटर्न स्टेटमेंट इज देयर, और उसके अंदर सूट, सूट का मतलब क्या होता है, जो भी ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। So this is what? This is the syntax of function. So def, def, this is the syntax. Function का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, then parameters and function underscore doc string. This is a special feature. ये C में नहीं था. Here you can write your documentation about your functions in a square. ये डबल कोट्स में आप लिख दें कि व्हाट दिस फंक्शन, तो दिस इज वेरी फर्स्ट लाइन, अदर प्लेस पे नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको कमेंट लगाना पड़ेगा। देन दिस इज फंक्शन सूट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म इन दिस फंक्शन, एंड देन रिटर्न एक्सप्रेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिटर्न। बट रिमेंबर दिस इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको कि इफ यू स्टार्ट दिस फंक्शन then inside these functions all value after this tab, ये जरूर ध्यान रखना आपको। So this is the example like diff, display, str, this function, this is function to display, और इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक print str करा है and return nothing, because इसमें मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, जो भी रिटर्न कराना हो फिर मैं यहाँ लिखूंगा। सो हाउ टू कॉल दी फंक्शंस, फंक्शंस को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो फर्स्ट वी डिफाइन def, that is display str, this function prints a message, print str return, so this is what, this is the function definition, ये हमारी function definition हो गई। now you can call function, so how, you just write function name, display, और एनी टाइम, एक जैसे एक बार कॉल करा फिर दो बार कॉल किया, यू कैन कॉल नंबर ऑफ टाइम्स। एक आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बट हियर बाय डिफॉल्ट रेफरेंस इज देयर, मींस इफ यू मॉडिफाई a particular variable, a particular object inside the function, it will reflect to the other main function also। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक माई लिस्ट पास किया है और उसको पहले प्रिंट करा दिया है माई लिस्ट, देन माई लिस्ट टू आई चेंज द सेकेंड वैल्यू माई टू मीन 0 1 2 थर्ड वैल्यू सॉरी 50, एंड आफ्टर दैट प्रिंट इट एंड रिटर्न इट। सो अगर मैं यहाँ सपोज दिस इज व्हाट 10 20 30, दिस इज माई लिस्ट,
and modify me is a function. So after that 0, 1 and 2, तो ये 30 जो है इसकी जगह क्या प्रिंट करेगा, 10 तो करेगा, 20 and then what, 50, because this change. इसको आप चाहे तो देख लें. Now first we define modify me. It is the function name df mylist. This function modify list. Print value before change. पहले हम value before change mylist to 50 और ये प्रिंट करेंगे. ठीक है. Now if I call it, yeah, if I call it my list 10 20 30, modify my list. So sorry, modify me, first execute this one, run it and then run it. Okay, so first you run your function, after that call it. So my list is what, 10 20 30, before change 10 20 30, after change 10 20 50, और मेन फंक्शन मतलब जहां से हम कॉल कर रहे हैं here also 10 20 50. So this is the advantage of this one. So there are function arguments, means अभी हमने function arguments पास किया है. So there are different required arguments, means compulsory कि you have to pass it, otherwise if you call the function without passing required arguments then error. Second is keyword arguments, where you can apply some keywords. Default arguments, if you don't want to pass and assume that some default value, so default argument is also there. Then variable length arguments. So one by one we study. Required arguments are argument passed to a function in correct position order, जो compulsory है जैसे. So here the number of arguments in the function call should match exactly with the function definition. Then to call the function print me, you definitely need to pass one argument. अब यहाँ पर देखिए एक argument, ये मैंने एक def फंक्शन बनाया और इसको कॉल करें, या अगर हम प्रीवियस क्लास में भी देखें, यहाँ पर देखिए आई एम जस्ट मॉडिफाई मी एंड रन इट. या तो देखिए मॉडिफाई मी जो फंक्शन था हमारा, उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट लिख रखा था कि हमें तो पास करना पड़ेगा, और अगर हम बिना आर्गुमेंट लिखे कॉल करते हैं तो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स माई लिस्ट, ये जरूर चाहिए. तो यहां पर भी देखिए जब डिस्प्ले आपने बनाया है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिखा है, और अगर आप डिस्प्ले विदाउट कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, so it will generate error. The keyword arguments are related to the function calls. When use keyword, जैसे हम जो keyword reserve keyword से वो भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो उसको skip कर देगा और उसकी वैल्यू ले लेगा. तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डिस्प्ले लिखा है प्रिंट str, अब मैं यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूँ, str इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट. तो वो इस कीवर्ड को छोड़ के इसकी वैल्यू को इसमें असाइन करेगा और हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करेगा. और यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर इन कीवर्ड. कीवर्ड में ये है कि अगर आप जैसे अब ये देखिए डिस्प्ले इन्फो एक फंक्शन है, नेम और एज, यहाँ पर हम नाम और एज पास करेंगे और उसको प्रिंट भी कराना है. So when you call it, तो age, you mention the age.
सो एज इक्वल्स टू व्हाट 42, लेकिन आपने पहले लिखा नेम सुनील, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड। अब डिफॉल्ट में क्या होता है, जैसे अगर आपको नहीं पास करना है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए, जैसे ये एज बराबर 35, तो जब मैं पास करूंगा तब तो वैल्यू जैसे लेके एज इज इक्वल टू 47, नेम इज अजय, तो एज हमारी 47 हो जाएगी, नेम इज अजय। बट सेकेंड टाइम इन डिस्प्ले आई एम पासिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट दैट इज नेम राहुल, लेकिन मैं एज नहीं पास कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज ले लेगा वो 35। So this is the advantage of default arguments. Variable length arguments. So you may need to process a function for more arguments. Like this one, जैसे हमने यहाँ पर स्टार लगा के कोई टपल्स कर दिया, मतलब जब हम नहीं पास करेंगे तो वो यहाँ से भी ले लेगा एक्स्ट्रा, बाकी अगर जब हम ये पास करेंगे तो यही लेगा। तो ये देखिए एक एग्जांपल, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बनाया मैंने, डेफ दैट इज प्रिंट इन्फो arg1, और यहाँ पर स्टार वेरिएबल टपल दे दिया, ये स्टार का मतलब है वेरिएबल लेंथ, ताकि एरर नहीं आएगी। सो दिस प्रिंट्स अ वेरिएबल पास आर्गुमेंट्स, आउटपुट इज arg1, और वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट कराने के लिए। सो नाउ यू कैन कॉल प्रिंट इन्फो, तो आप में से 10 जब पास करूंगा तो वो 10 तो चला आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, और जब मैं 70 पास करूंगा तो 70 यहाँ चला जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर चले जाएगी। तो ये वेरिएबल वेरी कर सकते हैं हम। इनका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये डिफॉल्ट सो डिस्प्ले इन्फो नेम एज 35 एंड नेम एज यहां पर दे दिया हमने। अब ये देखिए जब हम इसको रन करेंगे, सो अजय 47, और नेक्स्ट टाइम राहुल में हमने एज नहीं पास करी, तो डिफॉल्ट वैल्यू 35, तो वो 35 वैल्यू ले लेगा। और दिस इज दी वेरिएबल, अब इसको वेरिएबल को भी देख लें। सो डेफ प्रिंट इन्फो arg1 स्टार वेर टपल, तो यहाँ पर हम दो चीज कर रहे हैं, ये ऑप्शनल टाइप का आर्गुमेंट है, तो व्हेन वी पास ओनली 10, सो द आउटपुट इज ओनली 10, और इफ पास 70 60 50, तो 70 उसने आर्गुमेंट से प्रिंट कर दिया और 60 50 को भी ले लिया उसने। तो दिस इज व्हाट सिंगल पैरामीटर और मल्टी पैरामीटर ऑप्शनल जैसे होता है ना, तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है, जैसे आपको जब आपको किसी का नाम नहीं रखना फंक्शंस का, तो लैम्डा इज अ कीवर्ड, तो लैम्डा कीवर्ड्स के थ्रू हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो LMBDA लैम्डा और वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉट यू वांट, जस्ट लाइक जैसे सी में आपने मैक्रो पढ़ा होगा, तो मैक्रो में भी हम क्या करते हैं, हैश डिफाइंड और स्क्वायर और क्या करना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं, तो सीधे वो डेफिनेशन। तो यहाँ पर लैम्डा है, तो लैम्डा को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, ये देखिए सम लैम्डा arg1 arg2, और उन आर्ग्यूमेंट्स को वो एडिशन करेगा। सो आपको सिंपल अब सम एक तरह से फंक्शन ही बन गया सम, लेकिन यहाँ फंक्शंस का वैल्यू जैसे ये एनोनिमस फंक्शंस है, तो ये हम आगे जब भी छोटे छोटे से, दिस इज फॉर व्हाट स्मॉल फंक्शन, जैसे मैक्रो हम स्मॉल फंक्शंस के लिए बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। रिटर्न स्टेटमेंट, अभी तक हम फंक्शंस में सिर्फ वैल्यू पास ही पास कर रहे हैं, but function return a value also, so you can
यू वांट सपोज एडिशन, तो टोटल नंबर को रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पर रिटर्न रिटर्न और वॉट एवर यू वांट टू रिटर्न, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा और उसको हम फंक्शंस में असाइन कर सकते हैं। तो सम 10 20 फंक्शन कॉल आर्गुमेंट 10 देन 20, इनका एडिशन होगा, टोटल टोटल इज व्हाट 30 और 30 वो टोटल में आ जाएगा। तो दिस रिटर्न स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑल वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशंस इन दैट प्रोग्राम, दिस डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल। तो वही जो ग्लोबल लोकल आपने पढ़ा था, वही सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट है। और हाँ, अब जैसे यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है, बट इफ यू डिक्लेयर दी ग्लोबल वेरिएबल देन वही वैल्यू लेगा। तो इसका एक एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने एक टोटल 0 ले लिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये ग्लोबल। फिर मैंने अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर टोटल, फंक्शन के अंदर चेंज करा और रिटर्न टोटल करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सम करा दिया हमने, सम फंक्शन कॉल किया है और फिर टोटल को प्रिंट करा रहे हैं। तो क्या होगा जब सम फंक्शन कॉल होगा, दिस वन, वो अंदर जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लोकल टोटल, दिस इज ग्लोबल टोटल, ये यहाँ के लिए और ये फंक्शन। तो इसने टोटल करा, प्रिंट कर दिया, इसने 10 और 20 को 30 प्रिंट भी कर दिया। बट इफ यू प्रिंट आउटसाइड द फंक्शन में तो टोटल, सो दिस विल रिटर्न व्हाट, 0। इसको चेक करके देखें। या तो टोटल देखिए 0, डेफ सम हमने बनाया, फंक्शन सेम इनसाइड, और इफ यू रन इट, सो इनसाइड द फंक्शन लोकल टोटल इज व्हाट 30, वहां तो उसने 30 कर दिया, बट आउटसाइड इज व्हाट 0 ले लिया। क्यों? क्योंकि वो वहां पर डिफाइन था। So Python module is also there, where module allow you to logically organize your Python code, means number of functions are, जैसे अब आपने छोटे छोटे से functions बनाए, उसका पूरा एक मॉड्यूल या पैकेज बना सकते हैं, so that anyone can use it। तो जैसे हम functions बनाते हैं, सेम function ही है, but it contain the number of functions, कि हमने अलग अलग फंक्शन बनाया, फिर उसको हम कॉल करना चाहते हैं दूसरी जगह, तो इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम इंपोर्ट भी होगा, जैसे आगे जाके अब हम पैकेजेस पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल इज व्हाट, जस्ट लाइक अ पैकेज विच वेयर कंटेन ऑल द फंक्शनलिटी, एंड इफ यू वांट अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी देन फ्रॉम कीवर्ड इज यूज, कि हमको पूरा नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ वही वैल्यू चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर फिबोनाची बना रहे हैं और ये किसी मॉड्यूल में है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम फिब, सिर्फ ये इसको बोल रहे हैं कि इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम फिब में से, और फिब के अंदर मान लो और बहुत सारी चीजें होगी, तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। बाकी अगर आपको पूरे वैल्यू चाहिए तो स्टार लगा देंगे हम, तो वो सारे पैकेज दे देगा। सो वी कैन ऑल्सो यूज एग्जीक्यूट मॉड्यूल एज अ स्क्रिप्ट ऑल्सो। यहाँ पर स्क्रिप्ट की तरह भी मॉड्यूल्स को हम यूज कर सकते हैं, कि डायरेक्ट हम फंक्शंस में कॉल कर सकते हैं। सो हाँ, जैसे मैथ सी में होता है कि बहुत सारे फंक्शन एक डायरेक्टरी में, वैसे यहाँ पर जो भी मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, तो हम dir से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैथ डायरेक्टरी है, इंपोर्ट मैथ करा हमने और dir मैथ करा, तो इफ यू रन इट, तो ऑल दी मैथ्स फंक्शन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। कैसे? तो देखें,
So import math content directory. So this will print all the functionality of the maths कि maths के कौन कौन से फंक्शन है वो हम चेक कर सकते हैं. I think